हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रियल्टर दोस्त मनोज और आज हम चलेंगे मल्टी स्पोर्ट सिटी। जी हाँ, आज हम मल्टी स्पोर्ट सिटी मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा। मल्टी स्पोर्ट सिटी के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये एक फंटास्टिक थीम बेस्ड, स्पोर्ट्स थीम बेस्ड एक रेरा और टीएनसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जो कि कवर्ड कैंपस के साथ है। और इसमें अभी आपको इसकी लोकेशन के हिसाब से ये अभी बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। यहाँ पर 1291 स्क्वायर फीट का रेगुलर साइज का प्लॉट एरिया है और 588 और 516 स्क्वायर फीट के भी प्लॉट एरिया अवेलेबल हैं। इसमें अभी 26 जुलाई से लेकर के 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक अभी हमारे यहाँ आवास मेला चल रहा है, जिसमें एश्योर्ड गिफ्ट के साथ ये मेला चलाया जा रहा है। अगर इस दौरान बुकिंग कराया जाता है तो एश्योर्ड गिफ्ट भी दिया जाएगा हमारे क्लाइंट्स को। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट जो है महादेव घाट से केवल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और जो कनेक्टिविटी के बारे में बोलूँ तो पास में ही एथेना पब्लिक स्कूल है और महादेव घाट जो कि रायपुर का एक वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि काफ़ी अब अच्छे से डेवलप भी हो चुका है। ये केवल 5 से 6 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर ये मिल जाता है। मल्टी स्पोर्ट सिटी बहुत ही फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो अमलेश्वर थाना से, जो कि महादेव घाट से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस रोड पर ये है वो भिलाई 3 के लिए भी निकलता है, मतलब दोनों ही ओर से इसमें कनेक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भिलाई 3 के लिए भी बहुत ही कम समय में भिलाई 3 को टच कर सकते हैं और महादेव घाट से तो ये बिल्कुल पास ही है। ये जो मल्टी स्पोर्ट सिटी है ये अपने आप में बहुत ही उम्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 10 से अधिक जो स्पोर्ट्स के प्लेग्राउंड बनाए जा रहे हैं, गार्डन भी है। जो एक टीएनसी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जितने भी एमिनिटीज़ होनी चाहिए, एक क्लब हाउस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और क्लोज कैंपस होना चाहिए और भी जो छोटी मोटी एमिनिटीज़ है वो सारी इसमें है। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा, अगर वो कम दामों में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट शायद अभी नहीं है। मल्टी स्पोर्ट सिटी के जो बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं और जो इसका ग्रीन लश एरिया है, ये इसे एक हेल्दी मल्टी स्पोर्ट सिटी कहना ज़्यादा उचित होगा इसके नाम से, तो मैं इसे हेल्दी स्पोर्ट सिटी भी कहता हूँ। तो एक बार मैं आपको साइट पर विजिट कराता हूँ, आप देखिए, आपको पसंद आता है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए, साइट विजिट के लिए। तो आइए चलते हैं मल्टी स्पोर्ट सिटी। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मनोज, आप लोगों का रियल्टर दोस्त, और आज हम हैं अमलेश्वर में मल्टी स्पोर्ट सिटी के सामने। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो रोड है ये रोड आती है सीधा अमलेश्वर थाना से निकलकर और ये सीधा जाती है भिलाई 3 के लिए। कुमारी वाला रोड है ये, आप सभी देख सकते हैं। इस रोड में यहाँ आने से पहले एथेना पब्लिक स्कूल पड़ता है। यहाँ मल्टी स्पोर्ट सिटी में इसकी ख़ास बात यह है कि प्रोजेक्ट जो है वो रेरा टीएनसी अप्रूव्ड तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें कम से कम 10 से ज़्यादा जो प्लेग्राउंड्स होने चाहिए अलग अलग खेल को लेकर के, जैसे क्रिकेट के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, ओपन लूडो, चेस, इस तरह के प्लेग्राउंड यहाँ पर बने हुए हैं। यही इसकी खासियत है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं इस बारे में।
ये है इसका एक 270 डिग्री व्यू। आज हमारे सीनियर बर्थडे इसलिए आज सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भीड़ है आप लोगों की, अब देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पेपर पर इसका लेआउट दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं कहाँ पर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, कहाँ पर प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये है मल्टी स्पोर्ट सिटी का प्लान लेआउट पेपर पर। अब ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये इस ओर जो है वो अमलेश्वर थाना जाता है और इस ओर जो जाता है वो भिलाई 3। मतलब आपको इस रास्ते से दोनों ही जगह आपको कनेक्टिविटी जो है वो दोनों ही जगह की बहुत ही अच्छी मिल रही है। ये जो है इसका मेन गेट है, ऑन रोड मेन गेट है इसका, और मेन गेट से अंदर आते ही यहाँ पर हमें मिलता है टेम्पल। 60 फीट चौड़े रोड्स हैं और ब्रांच रोड्स जो है वो 30 फीट के हैं। एंट्रेंस पर ही मंदिर के साथ साथ इस साइड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ब्लॉकिंग्स बहुत ही क्लियर है। ये ब्लॉक ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ब्लॉक्स बने हुए हैं और उसमें प्लॉट्स हैं जो कि क्यू तक हैं। ब्लॉक क्यू तक हमारे पास ब्लॉक्स हैं जिसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब इनमें जो प्लॉट्स भी हैं वो 3 अलग अलग साइज में हैं, 1291 स्क्वायर फीट, 588 और 516 स्क्वायर फीट। तो इसमें ये जो 588 स्क्वायर फीट वाला है, इसमें 26 जून से 2 जुलाई तक हमारी ओर से यहाँ पर आवास मेला ऑर्गेनाइज किया गया है मल्टी स्पोर्ट सिटी में। यदि अभी इस समय के दौरान आप ये जो घर 588 स्क्वायर फीट में जो बन रहा है, जो कि 18.5 लाख का है, जिसमें रजिस्ट्री फीस भी इंक्लूड है, अगर आप बुक करते हैं तो आपको एश्योर्ड गिफ्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 1291 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट एरिया है उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग 12 लाख है, जिसमें रजिस्ट्री फीस भी इंक्लूड है। अभी जो समय है दोस्तों, इसकी प्राइसिंग कम है और समय के साथ ये बढ़ जाएगी, जो कि ऑब्वियस है। प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ता रहता है। अभी कोरोना के बाद जैसे जैसे मार्केट उठ रहा है, अप हो रहा है, वैसे वैसे रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी सुनहरा अवसर है, इस कम कीमत पे आप चाहे तो 3 BHK घर बुक कर सकते हैं, या तो प्लॉट भी बहुत ही कम दामों पे इतने अच्छे लोकेशन पर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट पर आप बुक कर सकते हैं। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का एक पहला ऐसा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि स्पोर्ट्स की थीम पर बेस्ड है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस रोड से, तो यहाँ पर जो जगह है ये हॉस्पिटल या स्कूल के लिए जगह छोड़ा गया है, और ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस और पूल टेबल के लिए भी जगह यहाँ पर अलॉट किया गया है। अब देखिए 3 गेम तो यहीं पर जो कि इंडोर होंगे, उनमें टेबल टेनिस है, पूल है और बैडमिंटन के लिए यहाँ पर 3 जो खेल हैं उनके लिए यहाँ पर जगह अलॉट कर दी गई है। उसके बाद इधर आगे आएंगे तो ब्लॉक सी में यहाँ पर जो प्ले जोन छोड़ा गया है उसमें किड्स प्ले एरिया है, स्केटिंग रिंग है और ओपन जिम है। उसके बाद ब्लॉक जी में टेनिस कोर्ट बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस कॉर्नर में जो एंटर करते ही इस ओर भी रास्ता गया हुआ है, इस ओर सीधा यहाँ पर जो कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ पर नेट क्रिकेट का एरिया छोड़ा गया है। उसके बाद ब्लॉक के के सामने में ही ओपन चेस बनाया जाएगा, और क्यू के लास्ट में, मतलब इस पूरे लास्ट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर ओपन कबड्डी कोर्ट बनाया गया है। कबड्डी तो वैसे ओपन ही खेला जाता है, बट कोर्ट कबड्डी का बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 90% जो प्लॉट्स हैं वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के बनाए गए हैं, और समय रहते यदि ईस्ट फेस वाला आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। गार्डन भी है पास में, प्लेग्राउंड भी है पास में। बहुत ही अच्छा ये थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि अभी कम कीमत पर अवेलेबल है। उसके साथ यहाँ पर मिनी फुटबॉल कोर्ट भी बनाया जाएगा, जो वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ बास्केटबॉल के लिए भी प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। इनमें से कुछ एमिनिटीज़ और प्लेग्राउंड्स के बारे में मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो प्लॉट खरीदने के लिए या फिर 3 BHK हाउस बुक करने के लिए तुरंत मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो में अवेलेबल है। कनेक्टिविटी और सुविधाओं के बारे में बताएं तो यहाँ पर एथेना पब्लिक स्कूल बिल्कुल पास में ही है, और ये जो क्षेत्र है ये लगभग इंद्रप्रस्थ के पीछे का एरिया है, वाटर वर्ल्ड के पीछे का एरिया है। और इधर से हम भिलाई 3 भी जा सकते हैं, और इस ओर से आप अमलेश्वर की ओर जाते हैं। और चूंकि अमलेश्वर से ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही अंदर की ओर चलते हुए आते हैं, तो खारून के बिल्कुल निकट है और रायपुर के ज़्यादा पास है। तो ये जो है कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत शानदार है, क्योंकि जो रोड जो बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। स्कूल भी पास में है, हॉस्पिटल भी पास में है। महादेव घाट जो कि टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी फेमस जगह है, वो भी इससे बहुत ही नज़दीक है। उसके बाद रायपुरा भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से इसकी कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है ही, और एनवायरनमेंट के नाम पर ये एकदम ब्लेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप
निवेश जरूर कीजिएगा। मेरी ये सलाह है कि समय रहते जरूर निवेश कर लीजिए। यदि हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो इसमें आप शीघ्र ही निवेश कर लें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेन गेट के पास ही खड़ा हूँ। अब जैसा कि आप लोगों ने लेआउट देख लिया है, तो इस साइड जो एरिया है जो डीपीसी को रखी है वो है मंदिर का। मंदिर बनने के लिए जो जगह छूटा है। उसके बाद ये जो मेन रोड है जो कि 60 फीट की है, ये स्ट्रेट जहाँ तक आपको दिख रहा है वो जस्ट जो रास्ता ख़त्म हुआ है वहीं पर ही स्कूल के लिए एक जगह वहाँ पर अलॉट की गई है। स्कूल या हॉस्पिटल के लिए वो जगह अलॉट की गई है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं, लेट मी जूम इट, जहाँ पर पंडाल दिख रहा है वो लेआउट के हिसाब से बी ब्लॉक वहाँ से शुरुआत है। B1 और B2 पर वो पंडाल बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट की ऑफिस है। उसके पीछे लेंथ में B ब्लॉक है, और ये जो सामने ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये A ब्लॉक है, जिसमें लेआउट के हिसाब से आपने देखा होगा कि यहाँ पर बनेगा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आधे में, मतलब कुछ हिस्से में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उसके फिर बाद आगे जो है वो A ब्लॉक की प्लॉटिंग है। अब मैं इधर स्ट्रेट जाने के बजाय आपको ये भी बता दूँ थोड़ा सा कि जो B ब्लॉक है जैसे मैंने बताया वो B ब्लॉक के बगल में ही उसके बाजू में हॉस्पिटल और स्कूल के लिए जो जगह छूटा है वहीं पर ही एक इंडोर गेम्स के लिए ही जगह अलॉटेड है। तो पहले हम इधर जाने के बजाय पहले मैं आप लोग को इधर लेकर चलता हूँ। इधर से जो रास्ता है ये भी 60 फीट चौड़ा रोड है, तो इधर आकर देखते हैं हम इस और हमें लेआउट के हिसाब से आपको क्या क्या दिखाना है मुझे। डिस्प्ले एरिया और स्केटिंग रिंग है और ओपन जिम है, तो ये तीनों चीज़ें इस वाले आगे वाले इस रास्ते में हमें मिलेगा ब्लॉक 3। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ ब्लॉक ए और माफ़ कीजिए ब्लॉक सी और ई के बीच में, और ब्लॉक सी में बन रहे स्केटिंग रिंग और जो ओपन जिम है और किड्स प्ले एरिया है, ये आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये ब्लॉक सी है और इधर ब्लॉक ई है। तो ब्लॉक ई में किसी प्रकार की कोई मतलब किसी तरह का कोई प्लेग्राउंड नहीं है। उसके बाद ब्लॉक जी में है, ब्लॉक जी में टेनिस कोर्ट है, और ब्लॉक जी के लास्ट में नेट क्रिकेट का ब्लॉक जी। सो फ्रेंड्स, ये है ब्लॉक ई और ये है ब्लॉक ई और जी के बीच का रास्ता। ये है ब्लॉक ई और जी के बीच का रास्ता जो कि 30 फीट का है। देखिए 30 फीट जो होता है वो पूरा फुटपाथ से लेकर के रोड को मिला करके ऐसा नापा जाता है। यही सबसे नापने का तरीका है। जो डाउट कर रहे होंगे उसको मैं क्लियर कर दूँ ये बात। ये है ब्लॉक जी, उसमें भी प्लॉटिंग्स है दोनों साइड। 1291 स्क्वायर फीट की प्लॉटिंग्स है, रेगुलर प्लॉटिंग्स हैं। 1291 स्क्वायर फीट इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको सभी ब्लॉक्स में ऐसा ही है। बीच से अब बीच पे आ जाए, बीच के बाद दोनों ही साइड 1291 स्क्वायर फीट का उस साइड और 1291 स्क्वायर फीट का इस साइड, इस तरह से ये प्लॉटिंग्स होंगी। जो बीच में आपको देख पा रहे होंगे जो प्लेन एरिया है वो टेनिस कोर्ट है, और इस साइड जो एरिया दिख रहा है आपको ये नेट क्रिकेट का रिंग है। आगे चलते हैं। अभी हम खड़े हैं आई और जी ब्लॉक के बीच वाले रास्ते में। ये लास्ट वाला ब्लॉक आई ब्लॉक है, इसमें सिंगल साइड में ही प्लॉटिंग्स हैं, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया नेट क्रिकेट के लिए एरिया है। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्लॉक आई के पास खड़ा हूँ, आई के बीच में, और इस
इस ब्लॉक को छोड़ करके जो लास्ट में आपको बाउंड्री दिख रही है, वो बाउंड्री वहीं पर ही हमारा स्विमिंग पूल बनेगा। स्विमिंग पूल के लिए जगह है। और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे हैं कि बाउंड्री वॉल जहाँ पे ख़त्म हुई और मुड़ गई, 90 डिग्री मुड़ गई है, वहीं पर जो थोड़ा सा स्पेस है वो ओपन चेस के लिए है। मतलब चेस जो शतरंज खेला जाता है उसको ओपन तरीके से खेलने के लिए वहाँ पर एक प्ले एरिया बनेगा। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्लांटेशन की हुई है। प्लांटेशन बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये जो प्लांटेशन सिर्फ पेड़ नहीं उगाए गए हैं, यहाँ पर प्रॉपर उसको कहना चाहिए कवर बना करके सीमेंट कंक्रीट की सभी प्लांटेशन इस तरह से की गई, ताकि आने वाले समय में ये जो एरिया है ये पूरा प्रॉपर ड्रेनेज के लिए है। केबलिंग हो रही है, सभी पाइप जो पानी की सप्लाई है उन सभी के लिए। देखिए, ये जो मैंने इससे पहले जो आपको गोल्फ ग्रीन के लिए बताया और वुडलैक रेसिडेंसी के लिए बताया, तो उन सभी में भी जो ड्रेनेज सिस्टम है और वाटर सप्लाई सिस्टम है ये सभी, और केबलिंग सिस्टम है ये सभी जो है अंडरग्राउंड है। वैसे ही सेम उसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इनलेट निकला हुआ है, ये इनलेट कहें आउटलेट कहें, तो ये पानी की जो सप्लाई होती है उसके लिए है। यहाँ पर जो बना हुआ है ये ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए है। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्लांटेशन भी किया जा रहा है, और प्लांटेशन बहुत ही शानदार किया जा रहा है। मतलब ये ग्रीन तो होगा ही और हेल्दी। इसे मैं मल्टी स्पोर्ट सिटी को हेल्दी सिटी भी कहूँगा, क्योंकि अगर जहाँ पर लोग भरपूर जी भर के खेल पा रहे हैं और अथाह पेड़ पौधे ग्रीनरी ये सभी है, जहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर है, वहाँ पर उसे हम हेल्दी सिटी कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आगे आप देख सकते हैं। अब मैं आगे यहाँ पर आ रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं चलते चलते बीच वाले 60 फीट वाले रोड पर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर हमारा एंट्रेंस है कॉर्नर पर, और वो सीधा स्ट्रेट रास्ता ऐसा आया है और फिर यहाँ से 90 डिग्री मुड़ गया है। और यही ये वाला जो रोड है ये हमारा 60 फीट चौड़ा रोड मेन रोड है। इसके जस्ट सामने में अभी ब्रांच रोड है। ब्रांच रोड के लेफ्ट साइड में जे ब्लॉक है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ताकि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए उस पर आपके लिए मददगार साबित होगा। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि श्री सिद्धिविनायक इंफ्राबिल्ड के नाम से हमारी एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग करने की एक फर्म है। हम रियल बजट ग्रुप के भी टीम मेंबर्स हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय सेल करें तो आप एक रेरा रजिस्टर्ड फर्म या एजेंट के थ्रू ही करें। सो गॉड ब्लेस यू होम।